कि वहाँ की एक लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ, वहाँ कई लड़कियां हैं जो पीड़ित हैं और वो सामने नहीं आ रही है डर के। तो यहाँ से भी तो एक क्लू निकलता है कि जब इस समय ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहा था तो सुबह उसकी डेड बॉडी कैसे मिली। मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। यानी आप मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर, पुलिस जो भी है मिली भगत होगी कि संजय रॉय के द्वारा हमें भी इस गांव में पेटी और ब्लाउज में घुमाया गया है, ठीक है, लेकिन वहाँ के सिटी एसपी नहीं सुन रहे थे। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रूपम जी मौजूद है, जो कि मुजफ्फरपुर जो घटना हुई थी संदिग्ध गवाह है। ये सारी मैटर जितने बवाल हुआ था आप वहाँ पे मौजूद थी, क्या कुछ कहेंगी, सारे मैटर को किस तरीके से देखती है? देखिए, जो मुजफ्फरपुर रेप कांड है उसके लिए मैं बहुत दुख व्यतीत करती हूँ। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उस केस को जो हम रेप केस कह रहे थे, रेप कांड कह रहे थे मुजफ्फरपुर का, उस रेप कांड को पुलिस जो है वो गलत साबित कर रही है, बोल रही है। पहले वही पुलिस बोलती है कि रेप हुआ है, स्तन काट दिया गया है, जो भी है। अब ये बोला जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वहीं पर थे तो हम लोगों ने देखा क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उस पीड़ित बच्ची का हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो जो हम लोगों को बताए, वो रूह कांप देने वाली चीजें थी। हालांकि चीजें ऐसी हुई है वहाँ पर कि आप बिलीव करोगे ही नहीं। स्पष्टता से अगर मैं बताऊं तो रेप हुआ कि नहीं हुआ वो जांच का वाकई विषय है, लेकिन उसके बाद जो गोल्डन दास आकर भड़काऊ बयान देते हैं और जो उनका समर्थक है वो भड़क जाता है, और उसके बाद वहाँ के जो यादव समुदाय के लोग थे, अति पिछड़ा जो जाति के लोग थे, उन सबके घर में घुस के किसी से नहीं पूछा कि आप यादव हैं, आप अति दलित समाज के हैं, कुछ नहीं, बस सबके घर में घुसकर, भीम समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो घुसकर और क्या नहीं किया, आंखों देखा है, मैंने देखा और सबको मैंने कंट्रोल भी किया कि नहीं, किसी के घर में आप ईटा दे रहे हो, किसी का गाड़ी फोड़ दे रहे हो, माँ है, बहू है, बेटी है, क्या प्रभाव उसके ऊपर जा रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस पर क्या प्रभाव जा रहा होगा। तो कुछ लोग शांत हुए, कुछ जो समझ रहे थे मेरी बातों को, उस पर जो लोग थे, लेकिन कुछ लोग थे नहीं मैम, हम तो फोड़ेंगे इसका घर, हम ये करेंगे, इसने कैसे हमारी समाज की बच्ची को रेप कर दिया। मैंने बोला कि क्या आपके समाज में ऐसा नहीं होता है? हर समाज में एक तो बात है कि किसी अपराधी का, किसी आरोपी का कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, और आप वहां पे जाकर जो मासूम लोग हैं उनको रुला रहे हो। हमारे पास तो वीडियो है, आपने देखा होगा, मुझे पकड़ के रो रही थी कि देखिए, यादव समुदाय की कुछ महिलाएं थी, उन्होंने मुझे पकड़ा, एक अति महादलित की महिला थी, तीनों महिलाएं ने जो मुझे पकड़ा, मुझे जकड़ लिया, और जो उन्होंने मुझे बताया वो झंझोड़ के रख दिया। और आप भी जानते हैं कि ये जो वहाँ की महिलाएं हैं पढ़ी लिखी नहीं है, और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनको क्या कानून की भाषा समझ में आएगी? उनको हम कुछ भी समझा देंगे वो समझेंगी? नहीं समझेंगी। वो उन्होंने वही बताया जो उन्होंने देखा, मुझे ऐसा लगता है। और तो और सिटी एसपी, डीएसपी के पास मैं खड़ी थी, मेरा मोबाइल था उनके पास, तो मेरा नहीं, मेरे और भी दोस्तों का था, तो वो मैंने बोला कि सर दीजिए उनको, तो उन्हें वही देते के क्रम में मैंने क्या देखा, वहाँ की कुछ महिलाएं अपने साथ जो हुई बर्बरता है वो बताने की कोशिश कर रही थी कि संजय रॉय के द्वारा हमें भी इस गांव में पेटी और ब्लाउज में घुमाया गया है, ठीक है, लेकिन वहाँ के सिटी एसपी नहीं सुन रहे थे, सुनकर अनसुना किया गया। आग का बात है, मैंने अपने आंखों से देखा है। ऊपर से जो डीएसपी साहब थे वो मुझे बहुत पोलाइट लगे, सबसे सही जो सिटी एसपी थे वो और डीएसपी साहब पोलाइट लगे, इसमें नो डाउट। लेकिन जो चीजें थी, जो उनका हवलदार उनको रोक रहा है कि नहीं कुछ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें थोड़ी मुझे लगी कि आखिर क्या है, सीन क्या है। फिर साइड में आके मैंने बात किया तो वो बताए कि संजय रॉय यहाँ ये एक केस नहीं है, वहाँ बहुत मामले हैं, जंगल राज अभी भी है। हम किसी को टारगेट नहीं करें, किसी जाति समुदाय को मैं बिल्कुल टारगेट नहीं करूंगी, बट यस, वो जो जगह है मुजफ्फरपुर का जगह का नाम है, आप लोगों को पता होगा, वो जो है, जो वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ की महिलाएं सबसे बेहतर आपको बता पाएंगी कि वहाँ की एक लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ, वहाँ कई लड़कियां हैं जो पीड़ित हैं और वो सामने नहीं आ रही है डर के। और तो और जिस महिला के घर ये जो जिस बच्ची का पीड़ित जो बलात्कार हुआ, जो कहा जा रहा है कि रेप हुआ है, और पुलिस जो उसको बोल रही है कि रेप नहीं हुआ है,
उस घर में ऑलरेडी 2-3 मामले हो चुके हैं। आखिर हाउ इट इज पॉसिबल, मुझे बताइए। उनका जो बहनोई है, उसकी माँ का जो बच्ची जो मरी, उसकी माँ का बहनोई और भी एक लोग उसी घर में, एक ही घर में 2-2 का मर्डर, हाउ इट इज पॉसिबल। हमें ये बताइए, क्या बिहार में गुंडा राज अभी भी है? क्या बिहार में जंगल राज अभी भी है? कानून को सर्वोपरि ना रखकर हम कुछ भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ अगर महिलाओं का हम इज्जत नहीं कर रहे हैं तो हमारा इज्जत भी कोई नहीं करेगा। अच्छा, पुलिस ने तो साफ जाहिर कर दिया है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, प्रेम प्रसंग था, कई दिनों से पहले से इनकी बातचीत हो रही थी। अगर सारा प्रेम मोबाइल प्रसंग है भी, प्रेम प्रसंग है भी, तो क्या प्रेमी किसी का रेप नहीं कर सकता? कर सकता है ना। अगर रेप नहीं हुआ तो मर्डर कैसे हुआ? और मैं बता रही हूँ, वहां की महिला, मेरे पास वो भी फुटेज है और आपने भी चलाया है आपके साथ। वो महिला बता रही है कि हमने आंखों से देखा, बच्ची का जो बॉडी था वो नंगा था, सिर्फ स्तन ही नहीं, पूरे बॉडी पे कटे के निशान थे, लेकिन पोस्टमार्टम में वो रिपोर्ट नहीं आया। मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। यानी आप, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर, पुलिस जो भी है मिली भगत होगी। हालांकि जब मैं डीएसपी साहब से मिली, सिटी एसपी से मिली, तो उनका व्यवहार तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, एक बात और है, इस केस में अहम रोल निभा रहा है कोई, तो वो है गोल्डन दास और उसका जो भी लोग था। इस केस को अगर कोई खराब किया है, पुलिस खराब नहीं की है, मैं एकदम साफ बात ये कह रही हूँ। इस केस को खराब करने वाले, वो जो वहां पे जुलूस निकाला गया था आपके द्वारा, उसके द्वारा ये केस खराब किया गया। क्योंकि दंगा फसाद करना इज नॉट गुड। जब बुलडोजर चल रहा है अपराधी के घर पे, सब कुछ चल रहा है, तो हमें कौन राइट देता है कि हम कानून को अपने हाथ में लें? पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही अरे आंख से देखा हुआ है भाई। हमने पुलिस को फोन किया, वहां पे और भी जो स्थानीय पुलिस प्रशासन थे उन्होंने अपने सीनियर को फोन किया, खुद डीएसपी साहब वहां पे ग्राउंड पे उतरे हुए थे। मैं भी थी, दौड़ कर ये करना वो करना चीजों को, और मैंने फिर बताया कि सर ऐसा ऐसा बात था यहाँ पर। और फिर वहां पे हवाई फायरिंग हुई। अगर नहीं होता सर, मैंने आंख से देखा है, कितनों के तिजोरी बाहर फेंके गए हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है कि गोदरेज घर से निकाला गया है, जो अलमारी होता है उसको तोड़ा गया है, सोफे, महंगे सोफे, चेयर, एक गरीब घर था, एक तल्ला उसका होगा, 1-2 रूम था उसका दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा गया। एक महिला उस घर में थी, बूढ़ी महिला, और कोई नहीं था उस घर में। मैं खुद आंख से देखी हूँ, उसके घर में घुस के पूरा तोड़ना फोड़ना, और जिसने तोड़ा मैं उसको भी देखी। उसी ग्रुप में से एक लड़का था, महज 16-17 साल का होगा। कौन सा ग्रुप, कौन सा था? भीम समाजवादी पार्टी का ब्लू कलर का वो लगाया हुआ था, तो हम तो वही कहेंगे कि तुम वही थे। और उसको लेकर कौन आया था? उसको लेकर आया था गोल्डन दास, जिसका स्कैनर पुलिस ने हमें दिखाया है कि उसने स्कैनर देकर चंदा इकट्ठा कर और इस चीजों को अंजाम देने का प्री प्लान एक वो किया था। और तो और वहां पर से फोन करके देखो मैं गोल्डन दास को तो पहले नहीं जानती थी, इसी केस से जान रही हूँ, बट जो मैंने देखा उसका बात करने का तरीका एंड ऑल, संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने अपने संविधान में भी कभी ये नहीं लिखा कि आपको ये राइट है कि आप किसी के घर घुसकर, किसी के घर पे घुसवाकर किसी को उसका तोड़फोड़ करो, कानून को हाथ में लो, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन आपने करवाया। आप पुलिस को बोल रहे हो। मैंने एक वीडियो मेरे पास भेजा गया कि कौन है भाई गोल्डन दास, थोड़ा कुछ बताना इसके बारे में, तो मैं भेजता हूँ आपको वीडियो। तो मैंने देखा, पुलिस को बोल रहा है आप मेरा इज्जत नहीं है क्या, ये है वो है। आपका इज्जत है तो क्या उस जगह पे जहां पर आप जाकर ये बर्बरता कर रहे हो, क्या वहां किसी का इज्जत नहीं था क्या? वहां जो गरीब घर के लोग थे, अपना पाई जोड़कर उन्होंने घर बनवाया, खिड़की बनवाया। जो वहां ऐसे कार ढकी हुई थी ना, आप दिखाइए पीछे, मैं कहूंगी जैसे ये कार कैसे ढकी हुई है, ऐसे ही वो कार ढकी हुई थी, और उस कार को इन लोगों ने तोड़ दिया, फोड़ दिया। मैं यही सोच रही थी, अगर मेरा कार रहता, मेरी भी कार बार बची है, मेरी सियाज बार जो मेरा सियाज वहां पे था, मैंने बोला कि गाड़ी के पास रहो, तो कुछ लोग थे नहीं तो फिर वो भी करते। तो क्या इससे आपको इंसाफ मिल जाएगा? अगर इस लड़की को, जो बच्ची जिसका रेप हुआ, लोग कह रहे हैं और पुलिस कह रही है नहीं रेप हुआ है, मैं बता रही हूँ इसमें अहम रोल गोल्डन दास का है। इन्होंने अच्छाई नहीं, उस लड़की के ऊपर, उस बेटी के ऊपर राजनीति करके ये आए हैं।
बहुत सारे नेता भी गए वहाँ पे, देखे पप्पू यादव जी गए, 50,000 रुपया का मदद वो जो कर सकते थे। और भी और काम कर रही थी। मैं गई, मैं क्यों गई थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को मैं एडवोकेट प्रोवाइड करवाऊंगी, क्या है यहाँ का सीन। और जो मैंने देखा, मैं एक बात और कहती हूँ, उन जो वहाँ पे घटना घटी वो सारे को लीड पटना से किया जा रहा था। वहाँ पे अभी भी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यादवों का वहाँ वर्चस्व है। महादलित समाज के लोग वहाँ पे डरे सहमे हैं। जो मुझे लगा, मैंने सुना, जो मैंने देखा, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लोग इतना डरे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि सारे लोग ऐसे नहीं थे, सारे यादव को मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग इतने अच्छे थे। मुझे भी उन्होंने पानी पिलाया, सब कुछ किया, रो रहे थे, बिलख रहे थे। वो मुझे लगा कि यार सब तो नहीं होगा, लेकिन संजय रॉय था जो वहाँ पे, उसका वर्चस्व था। मैं यादव भी नहीं कहूँगी, संजय रॉय है उसका वर्चस्व वहाँ था। और वो कोई एक केस नहीं है, वो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देके गया है कि जा रहे हैं तुम्हारी बच्ची को उठाकर हम लेके जाएंगे और रेप करेंगे। ऐसा सीन वो बोला है, ये मैं नहीं कह रही, वो पीड़ित की जो परिजन है उन्होंने बताया है। हमारे पास उसका स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है, व्हाटएवर जो भी इनफ होता है एक केस को जिताने के लिए वो है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी सच्चाई क्या है अब वो तो पुलिस प्रशासन ही जानती है, क्योंकि उनका दिल ही जानता है कि उन्होंने क्या किया होगा। लेकिन ना फोन ट्रैक किया गया तो उसमें सारा पाया गया कि इन लोगों का पहले से बातें होती थी। देखिए, बातें होती होंगी। लड़की 14 साल की है, युवक 50 साल का है, 43 ईयर का है, तो क्या कोई भी माँ बाप शादी कर देंगे? नहीं करेंगे। एक गांव में कैसे शादी हो सकती है? ये भी हो सकता है, लेकिन परिजन नहीं मानते हैं, है ना, नहीं मानते हैं। तो ये चीजें हुई होंगी, और उसी बिहाफ में ये लड़का, ये जो आदमी है, वो आक्रोश में आ गया होगा, उस लड़की को उठा के ले गया होगा कि मेरी नहीं तो कहीं और। ये सारी सीन हुए होंगे। लेकिन एक और इस बात उठ के आ रही है कि अपहरण होने से कुछ समय बाद जो पुलिस बता रही है कि 3 लोग, इनकी बड़ी बहन, बच्ची और वो इंसान, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहा था। तो यहाँ से भी तो एक क्लू निकलता है कि जब इस समय ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहा था तो सुबह उसकी डेड बॉडी कैसे मिली। पुलिस घुमा सकता है आम जनता को, हम लोगों को नहीं घुमा सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। जो भी है, हर बच्चा, कोलकाता में भी उतना बड़ा घटना घटा। आज सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई था, मैंने सुना है, यूट्यूब पे सारा कुछ मैं देख रही थी, लाइव देख रही थी। तो चीजें कोर्ट में चलेगी, लोअर कोर्ट में चलेगी, हर तरीके से चलेगी, लेकिन इस बर्बरता को रोका जाए तो कैसे? मैं बताऊं मैंने एक चीज देखा, पुलिस प्रशासन, जब हजारों की भीड़ थी, भीम समाजवादी की पार्टी की हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ में जब पुलिस, ज्यादा पुलिस नहीं थी, पुलिस 50 पुलिस होगी, 100 पुलिस होगी, 100 पुलिस ने हजारों की भीड़ को दूर कर दिया, तो क्या यही पुलिस रेप जैसे बड़े कांड को नहीं रोक सकती? क्रिमिनल के माइंड में डर पैदा करके रोक सकती है, बहाना कहीं और। यही पुलिस, हम लोग हेलमेट की, अच्छा सच्चाई बताइए, हमारे बिहार में कहीं भी हेलमेट कोई शौक से तो लगाता नहीं है, डर से लगाता है। किसके? चलान से, कानून से। कानून के अंदर है कि चलान काट दीजिए अगर आप ये रूल तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल। तो हम डर गए ना भाई, स्ट्रिक्ट लॉ है तो वैसा ही स्ट्रिक्ट लॉ, जैसे बुलडोजर उसे घर तोड़ देना, सब रेप एक किया, 5 परिवार को उठा के डाल दो जेल में। ये सारी चीजें अगर होती है 5 परिवार को तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि किया एक ने भरा सब ने, ये तो नहीं होगा। लेकिन जितना जल्दी पुलिस एक्शन में आई है, जो कि सारे अपराधी को, संजय राय को भी पकड़ लिया है पुलिस, जितने लोग थे सबको अंदर लगातार कर दी है, तो ये तो पुलिस। मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से, संजय राय बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वहाँ के लिए बहुत चर्चित नाम है वो वहाँ के लिए, और वो वहाँ के नज़दीकी थानों को, 2-3 थानों को अपने अंडर रखता था, वहाँ समझौता करके रखता था, वहाँ पैरवी बना के रखता था और संपर्क में रहता था। इतना बड़ा गुंडा था संजय राय। यस, और एक बात और जान लीजिए, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तभी इस तरीके का काम करे। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मुझे ये बताइए क्यों पुलिस आखिर वहाँ का सुन नहीं रही है? वहाँ के लोग मेरे आंखों के सामने बता रही है आके, और पीछे से हवलदार आई और उसको स्टॉप की, जिससे डीएसपी साहब और सिटी एसपी साहब उसको सुन नहीं सके। वो खुद बोल रही है कि मुझे ब्लाउज और पेटीकोट में पूरा गांव घुमाया गया है उसके द्वारा। ये बात वो कैसे बोल रही है?
और भी वहाँ के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे, जो महादलित समाज की थी, वो मुझे ये बताई है कि यहाँ हम लोग को बहुत परेशानी होती है, हम ये हैं, हम वो हैं, इसका वर्चस्व दिखाया जाता है और उसके बाद हमारे साथ अपराध किया जाता है। तो क्या लगता है कि पुलिस वहाँ का माहौल ठीक कर पाएगी? देखिए, माहौल तो हमारे सामने ठीक किया, उतना तो बड़ा वो माहौल नहीं जो कि ये वहाँ का महिला जो डरी हुई है, सहमी हुई है, अब उनका डर दूर होगा? हो सकता है, मुझे लगता है, मैंने जो देखा मुझे लगता है कि कर सकती है। हाँ, कर सकती है, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने वो सारी चीजें को हैंडल किया ना, सब लोग डर के अपने घर में थे। और जो डीएसपी साहब है ना, उनका मैं काबिले तारीफ करूंगी। और वहाँ एक 2 स्टार, मैंने उनका नाम नहीं, जिन्होंने ये बोला कि अगर गोली मारना था तो सीने पे मारते, पीछे क्यों वार किया। सच्चाई है, ऐसा हुआ है। हम हर जगह पुलिस को गलत नहीं कह सकते, हर जगह पुलिस, सारी पुलिस खराब नहीं होती, या सारे वकील खराब नहीं होते, सारे मीडिया कर्मी खराब नहीं होते, गिने चुने लोग। वो 2 पुलिस ऑफिसर, एक डीएसपी साहब वहाँ के सरिया के डीएसपी जी, और एक वहाँ के पारू थाना के शायद वो थे, एसएचओ थे कि क्या थे, मैं नहीं ध्यान दे पाई, लेकिन थे। उतना टेंशन हो गया था, टेंशन का माहौल था, उन्होंने ये चीज कहा। मुझे लगा कि यस, ये पुलिस ऑफिसर, मैंने उनको बोला कि सर आपका ये जज्बा देखकर हमें अच्छा लगा कि आपके जैसा पुलिस ऑफिसर हो जाए ना। जबकि कुछ समय पहले पुलिस के मुंह पे गाली दे रहे थे भीम समाजवादी के पार्टी के लोग। अगर आप पढ़े लिखे थे, संविधान आपके बाबा साहेब ने बनाया, तो आपको ये भी पता है कि आर्टिकल 12 में हमारे पुलिस लोग आते हैं स्टेट में, तो हम उनको गाली कैसे दे दें? क्या गाली देना अलाउ है? हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं संविधान में, फिर कैसे? आर्टिकल 19 है ना। तो सारी चीजें आप कहते हैं, फिर कानून को भी आप ही हाथ में लेते हैं। Who are you? खासकर गोल्डन दास, वहाँ का माहौल खराब करने वाला एक ही व्यक्ति गोल्डन दास। आपके सामने गिरफ्तारी हो रही थी, मैं बहुत खुश थी कि सर यही है, इसको गिरफ्तार करिए।